राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम 7वें दिन की कथा के रूप में बैसाख माह के 7वें दिन के महात्म्य को श्रवण करेंगे। इससे पहले 6 दिन की कथा के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि किसी कारण मेरे किसी श्रोता बंधु ने इनका श्रवण नहीं कर पाया हो तो सभी महात्म्यों को श्रवण कर बैसाख माह के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हैं। आइए 7वें अध्याय के पाठ को श्रवण करें। इससे पहले मैं आपको भगवान श्री हर विष्णु का एक और प्रिय मंत्र की जानकारी देकर आगे की कथा का शुभारंभ भगवान श्री हर विष्णु की स्तुति के साथ करेंगे। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधरं गगन सदृश्य मेघं वर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकनाथम। यह एक बेहद पवित्र श्लोक है जो श्री हर विष्णु की स्तुति में लिखा गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रिदेवों में से श्री हरि विष्णु को संसार का पालनहार कहा जाता है। इस श्लोक के द्वारा उनके सौंदर्य व महिमा के गान के लिए इस श्लोक का निर्माण किया गया। इस श्लोक का अर्थ है, हे समस्त देवों के देव, जिनकी नाभि में कमल है, वे शांत आकार के नाग की सैया पर शयन करने वाले, विश्व के आधार, आकाश की भांति विशाल, मेघों जैसा रंग, भगवती लक्ष्मी के पति, कमल के समान नेत्रों वाले, जो सदा ही योगियों के ध्यान में रहते हैं, समस्त लोकों के नाथ, सब संसार के भय का नाश करने वाले श्री हरि विष्णु की हम वंदना करते हैं। आइए अब आगे की कथा की ओर अग्रसर हों। इससे पहले 6वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार बैसाख माह में जल दान न करने पर इक्ष्वाकु वंश के राजा हेमांग ने कई गायों दान करके, यज्ञ व भूमि दान करके, पानी दान न करने के पाप के कारण भिन्न भिन्न कष्ट भोगते हुए चातक, गिद्ध, कुत्ते की योनि के बाद छिपकली की योनि को प्राप्त करते हैं। अंत में एक दिन श्रुत देव जी ने अपने योग बल के प्रभाव से छिपकली बने राजा को बताया, बैसाख माह में जल दान न करने व सदा दान देने न योग्य लोगों को दान देकर आपने पुण्य की जगह पापों को कमाया। इसी के कारण आपकी यह गति हुई है। यह कहकर श्रुत देव जी अपने बैसाख माह के स्नान का पुण्य फल राजा को देकर छिपकली की योनि से मुक्ति दिलाते हैं। वे दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। वही राजा आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश में पैदा होकर साधु महात्माओं की सेवा से कृपा प्राप्त करके श्री हरि विष्णु के अंश हुए। इसलिए बैसाख माह संपूर्ण फलों का दाता माना जाता है। जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुबह स्नान कर भूखे को भोजन व प्यासे को पानी पिलाता है, उसके सभी पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्ग का सुख भोगता है। आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं, हे राजन, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को सुनकर हाथ जोड़कर सुख पूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण श्रुत देव जी से बोला, हे महात्मा, मैंने यह बड़ा ही अद्भुत और आश्चर्यजनक चरित्र देखा, जिससे धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस धर्म को कृपा करके मुझे सुनाने का कष्ट करें। राजा के ऐसे प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुत देव जी बोले, धन्य हो, अर्थात बड़े ही भाग्यशाली हो राजा तुम, जो तुमने इस पुण्य प्रताप को जानने की इच्छा की। इतना कहते हुए राजा की प्रशंसा करते हुए वे बोले, हे सौम्य, उस शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे समक्ष कर रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसको जान लेने मात्र से प्राणी सांसारिक बंधनों से सदा के लिए मुक्ति पा लेता है। बैसाख माह में जो धर्म है वह सुनो। प्यासे को पानी पिलाना,
शीतल पेय से भरा घड़ा किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान देना, मार्ग में प्याऊ लगवाना, राहगीर के लिए छायादार वृक्ष लगवा कर वृक्ष को सींचना, विश्राम गृह बनवाना, कुआं तालाब आदि जल के साधन सुलभ कराना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान कर मधुसूदन भगवान कृष्ण को कमल आदि सुगंधित पुष्पों से उनकी पूजा करना, मार्ग में थके हुए को पास बिठाकर पानी पिलाना व हवा करना, थकावट दूर करने के लिए गौरस शरबत पिलाना, जूता खड़ायूं छतरी पंखा तिल शहद ईख कपूर कस्तूरी आदि चीजें जो बन पड़े आपसे उन्हें दान देना, मार्ग में गाय को घास व पानी सुलभ कराना, अन्न इत्यादि दान कराना, बैसाख माह में शरीर पर तेल न लगाना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म बैसाख माह में करना पाप का नाश करने वाले उत्तम धर्म है। जो ऐसा नहीं करते उनके पति पुत्र सुख प्राप्त न होके आयु क्षीण होती है। बैसाख माह में जल व अन्नदान भूखे को अवश्य ही कराना चाहिए। ऐसा न करने वाले को पशु और पिशाच योनि प्राप्त होती है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। हे राजन, मैं अन्न दान न करने वाले की एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मृत्यु के पश्चात मेरे पिताजी नर्मदा नदी के किनारे पिशाच बनकर विचरते थे। दुर्भाग्यवश काफी समय से अन्न जल न मिलने से भूख प्यास से शिथिल होने के कारण उनकी भूख और तृष्णा और बढ़ गई थी। छायाहीन वृक्ष की जड़ में बैठकर भूख प्यास गर्मी से व्याकुल अपना ही मांस खाने से उनके कंठ में मांस अटक गया था, अतः कंठ नली रुक जाने के कारण अत्यधिक पीड़ा और प्राण गले में अटके थे। पिशाच कुआ बावड़ी जल को विष समझते हैं, उनके पास भी नहीं जाते। मैं गंगा यात्रा के निमित्त उसी मार्ग से जा रहा था। देव योग से मैं उसी रेवा नदी के किनारे पहुंचा। मैंने देखा कि सालमी के वृक्ष के नीचे एक अद्भुत नजारा देखकर मैं दंग रह गया। एक प्रेत वृक्ष की जड़ में भूख प्यास से व्याकुल चिल्लाता हुआ अपने शरीर का मांस खा रहा है। पापी मुझे देखते ही मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु वह जैसे ही मेरे समीप आया, मेरे तेज के प्रभाव से वह स्थिर खड़ा रह गया और मेरे भय से कांपने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे उस पर दया आ गई। तब मैंने उससे कहा, तू डर मत, मुझे जल्दी अपने कष्ट बता, मैं तेरे सभी कष्ट दूर कर दूंगा। तू कौन है? तेरी ऐसी हालत कैसे हुई? मेरे पुण्य प्रताप से पिशाच को सब कुछ स्मरण हो गया और वह कहने लगा, मैं पूर्व जन्म में अनार्त देश के भवराख्य नगर में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम मैत्र था और मैं संस्कृत गोत्र में जन्मा था। जलदान विद्या यज्ञादि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया और संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने अन्न के लोभ के कारण बैसाख माह में कभी अन्न का दान नहीं किया, जिससे मुझे ज्ञात होता है यही मेरी दुर्गति होने का कारण है। अब मेरे घर मेरा देवश्रुत नाम का बड़ा ही धर्मात्मा पुत्र है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। हे भद्र, उससे जाकर मेरी दशा कह देना। तेरे पिता ने बैसाख माह में अन्न जल दान न करने के कारण वह स्वर्ग नहीं गया और वह एक पिशाच बन गया है। वह नर्मदा नदी के किनारे एक सूखे वृक्ष की जड़ में भयंकर पिशाच बना भूख प्यास से पीड़ित अपना ही मांस खाता हुआ मुक्ति की प्रार्थना कर रहा है। अतः वह अपने पिता को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने के लिए बैसाख माह में प्रातःकाल स्नान आदि कर भगवान विष्णु की पूजा करे, फिर भक्ति पूर्वक जल से मेरे निमित्त तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को दान करे, जिससे मैं पिशाच शरीर को त्याग कर विष्णु लोक को प्रस्थान करूंगा। तुम यह कहकर मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी दुख भरी बातों को सुनकर मैं अपने पिता के पैरों पर एक लकड़ी की भांति निर्जीव सा बहुत देर तक पड़ा रहा और अपनी निंदा कर आंखों में आंसू भरकर अपने पिता से बोला, हे तात, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। देवलोक से यहाँ
आ गया हूँ। अब मैं तुम्हारे बताए अनुसार शीघ्र ही घर जाकर मेष की संक्रांति में भगवान विष्णु की पूजा कर आपके निमित्त अन्न जल दान कर ब्राह्मणों को दान पुण्य करूंगा। मैंने अपने पिता के पिशाच रूप को देखकर मेरा हृदय कांप रहा था। मैं शीघ्र ही आज्ञा ले घर लौटा और मकर की संक्रांति में अन्न जल दान कर अपने पिता को पिशाच रूपी शरीर से मुक्ति प्रदान की। वे एक श्रेष्ठ विमान में आरूढ़ होकर मुझे आशीर्वाद देते हुए विष्णु लोक को प्रस्थान करते हैं, जहाँ से कोई भी पृथ्वी लोक के कष्टों को दोबारा झेलने वापस नहीं लौटता। इसलिए हे राजन, अन्नदान जलदान सभी शास्त्रों में सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। हे नरेश, यह सभी धर्मों का सारभूत है जो मैंने तुमसे कह दिया। अब और क्या पूछने की तुम्हारी इच्छा है सो पूछो, मैं तुमसे सत्य कहूँगा। इसके साथ ही वैशाख माह के महात्म्य के साथ में दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा वैशाख माह के 8वें अध्याय में आप श्रवण कर सकेंगे। आप आपके परिवार पर सदा श्री हर विष्णु सहित माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।